कल्पना कीजिए, गंगा नदी के किनारे संगम घाट पर ठंडी हवा चल रही है। मौनी अमावस्या का दिन है। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पाप धो रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोकने लगते हैं। शिष्य और पुलिस वाले आपस में भिड़ जाते हैं। धक्का मुक्की होती है, शोर शराबा मच जाता है। फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम घाट पर धरना दे बैठते हैं। वे चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन उन्हें नोटिस भेजता है। नोटिस में पूछा जाता है, आप शंकराचार्य के पद का दावा कैसे कर रहे हैं? क्या आप असली शंकराचार्य हैं? इस घटना के बाद विवाद और बढ़ जाता है। लोग पूछने लगते हैं, क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सच में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि शंकराचार्य बनते कैसे हैं। बहुत पुरानी बात है। लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य नाम के एक बड़े ज्ञानी सन्यासी हुए थे। उन्होंने पूरे देश में 4 बड़े मठ बनाए। एक उत्तर में ज्योतिर्मठ, एक पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ, एक पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ और एक दक्षिण में श्रृंगेरी का मठ। इन मठों के मुखिया को शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य कोई भी आसानी से नहीं बन जाता। सबसे पहले व्यक्ति को बहुत गहरी पढ़ाई करनी पड़ती है। संस्कृत भाषा, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत और आयुर्वेद जैसी किताबों को अच्छी तरह समझना पड़ता है। फिर वह संन्यास लेता है, यानी घर बार छोड़कर साधु बन जाता है। पुराने शंकराचार्य या मठ के बड़े सन्यासी मिलकर देखते हैं कि कौन सबसे योग्य है। योग्य मतलब जो शास्त्रों को अच्छी तरह जानता हो, सच्चा हो और लोगों की सेवा करता हो। फिर एक समारोह होता है जिसे पट्टा अभिषेक कहते हैं। इसमें नए शंकराचार्य को आशीर्वाद दिया जाता है, नाम दिया जाता है और वे मठ के मुखिया बन जाते हैं। यह कोई चुनाव नहीं है, बल्कि योग्यता और परंपरा पर आधारित होता है। लेकिन कभी कभी इस पर विवाद भी हो जाता है, जैसे इस मामले में हुआ है। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की कहानी सुनिए। वे बचपन से ही पढ़ाई में लगे रहे। संस्कृत व्याकरण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत और आयुर्वेद की बहुत गहरी शिक्षा ली। 1990 के दशक में उन्होंने संन्यास लिया, मतलब उन्होंने दुनिया की माया छोड़ दी। उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज बीमार थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनकी सेवा में लग गए। रात दिन उनके पास रहते, दवा देते, उनकी देखभाल करते, अंत तक उनके साथ रहे। इसी दौरान उनका परिचय दो ज्योतिर्मठ के पुराने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुआ। स्वामी स्वरूपानंद बहुत बड़े थे। 15 अप्रैल 2003 को उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दंड संन्यास की दीक्षा दी। उसी दिन उनका नया नाम पड़ा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। फिर साल बीते। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का देहांत हो गया। उसके बाद 12 सितंबर 2022 को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पट्टा अभिषेक हुआ, मतलब उन्हें ज्योतिर्मठ का नया शंकराचार्य घोषित किया गया। उनके वकील TN मिश्रा कहते हैं कि अदालत ने भी उन्हें शंकराचार्य कहा था, लेकिन 21 सितंबर को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अदालत में अपील की कि यह अभिषेक रुकना चाहिए। यह मामला 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टा अभिषेक पर रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई और BV नागरत्ना की बेंच ने यह फैसला दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने हलफनामा दिया है, जिसमें कहा गया है कि वे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन नहीं करते। सितंबर 2022 से ही विवाद शुरू हो गया था। सन्यासी अखाड़ों ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। शंकराचार्य बनाने की एक खास प्रक्रिया है, योग्य शिष्य चुनना, पुराने शंकराचार्य का आशीर्वाद और मठ की परंपरा का पालन। वे कहते हैं कि यह सब नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या क्या कहते रहे हैं। वे अक्सर सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि राजनेता सनातनियों को बांट रहे हैं। हमारे धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद कहते हैं कि ये चारों भगवान से ही बने हैं, मतलब सब भाई भाई हैं। लेकिन राजनेता इन बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को लड़ाते हैं। इससे सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। ये गाय की बात करते हैं। गाय को हम माता मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन हमारे देश में ही गाय की हत्या हो रही है और उसे बेचा जा रहा है।
सरकार डॉलर कमाने के लिए लाइसेंस दे रही है। यह सरकार सनातनियों के वोट से बनती है, फिर भी मां को काटने देती है। यह धृष्टता आजादी के बाद से चल रही है। पाकिस्तान के पानी पर उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि सिंधु जल रोक देंगे, लेकिन जब पूछा तो पता चला कि रोकने की कोई तैयारी ही नहीं है। इसमें 20 साल लग सकते हैं। पहले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, फिर युद्ध की सोचो। संधि खत्म करके लोगों को मूर्ख मत बनाओ। वक्फ बिल पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक बात है, इसका कोई असली फायदा नहीं होगा। 15 जुलाई 2024 को उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया। साथ ही काशी कॉरिडोर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि काशी में पुराने मंदिर तोड़े गए, हजारों साल पुरानी मूर्तियां तोड़ी गईं और फेंकी गईं। हमने विरोध किया, जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे। 17 जुलाई 2024 को उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। उद्धव ने मुझे बुलाया था, मैं मातोश्री गया, उन्होंने स्वागत किया। मैंने कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, इससे दुख है। जब तक वे फिर मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, दुख नहीं जाएगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें निमंत्रण आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भी यूपी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। रामभद्राचार्य पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि विकलांग व्यक्ति को संन्यास का अधिकार नहीं है, फिर भी आप दंड लेकर घूम रहे हो। आप तुलसीदास जी का विरोध करते हो, रामानंदाचार्य का विरोध करते हो, आदि शंकराचार्य और चारों पीठों के खिलाफ बोलते हो, उपनिषद के भी विरोधी हो। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति पर भी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है, उनके नाम और जगह बताई गई है। केदारनाथ हिमालय में है, दिल्ली में कैसे ला सकते हो? ये असली नहीं बन सकता। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद असली शंकराचार्य हैं, क्योंकि पुराने शंकराचार्य ने उन्हें चुना था। कुछ कहते हैं नियम नहीं माने गए, अखाड़े मानने को तैयार नहीं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। धर्म की परंपरा कितनी पुरानी है, शंकराचार्य कैसे चुने जाते हैं, योग्यता, ज्ञान और सेवा से, लेकिन आजकल विवाद भी हो जाते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिक्षा ली, सेवा की, संन्यास लिया और फिर यह पद मिला, लेकिन रुकावटें आईं। वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बोलते रहे। गाय, पानी, राजनेता, मंदिर, सब पर। क्या वे असली हैं? क्या विवाद सुलझेगा? समय बताएगा। लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म में ज्ञान और सच्चाई सबसे बड़ी चीज है। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।